किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। पहाड़ों का राज्य हिमाचल से मैं राधिका चौधरी आप सबका स्वागत करती हूँ मंडी जिले से। आज इस जिले के अलग अलग गांव में चल रहे हैं। गांव है तेबन। इस गांव में राष्ट्रीय बागवानी मिशन को लेकर काफी बोलबाला है। बोलबाला इसलिए है क्योंकि किसान हमारे पुरानी पद्धति को छोड़कर नई पद्धति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए आज की चौपाल चर्चा हम बात करेंगे राष्ट्रीय बागवानी मिशन कि हमारा किसान हॉर्टिकल्चर से जुड़कर खेतीबाड़ी किस तरह से कर रहा है। क्या इस खेतीबाड़ी में किसानों को मदद मिल रही है? क्या इस खेतीबाड़ी से किसानों की तरक्की हो रही है? कई सारे सवाल होंगे, जवाब भी मिलेंगे, लेकिन आप हमारी इस चर्चा का हिस्सा जरूर बनिएगा। जैसा मैंने बताया कि चौपाल चर्चा में चलेंगे, लेकिन चंद कदमों की दूरी काफ़ी दूरी बन गई है। यहाँ पर सीढ़ी नुमा आपके खेत मिलेंगे और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर यहाँ पर घर मिलेंगे। तो ये तेबन गांव में पहुंच चुकी हूँ, लगभग चंद कदमों की दूरी है। वहाँ पर हमारे किसान भाई बैठेंगे और आज चर्चा करेंगे राष्ट्रीय बागवानी की, हॉर्टिकल्चर की, प्राकृतिक खेती की और यहाँ पर क्या क्या होता है उन तमाम खेतियों की। लेकिन इसलिए मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि काफ़ी मुश्किल होता है यहाँ किसान भाइयों को अपने घरों तक सामान लेके जाना, अपने घरों तक पहुँचना, अपने खेतों से निकलना। तो इतनी मुश्किल भरी जिंदगी में कैसे खुशहाल हो रहे हैं किसान, चलिए। हिमाचल से तेबन गांव वासियों का बहुत स्वागत। और ये तालियों की गड़गड़ाहट, ये तालियों की गूंज आज पूरे हिंदुस्तान के घर घर पहुंचेगी और ये घर घर पहुंचते हुए ये बताएगी कि देखिए, बराबरी का हक रखने वाली महिलाएं, कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली महिलाएं आज पुरुषों के बराबर बैठकर चौपाल चर्चा में हिस्सा ले रही हैं। ये बदलाव की तस्वीर बात करेंगे बागवानी की, किस तरह से हमारा किसान यहाँ पर खेतीबाड़ी में पिछले कुछ समय में बदलाव लेकर आया है। और देखिए, जीवन में बदलाव बहुत ज़रूरी है, ये किसान भाई भी समझ गए हैं, किसान महिलाएं भी जान गई हैं। शुरुआत करती हूँ सबसे पहले मैं सर आप ही से। सर खड़े होइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? कोदराम। अच्छा, आज हम आपके गांव में ये बात करना है कि गांव में कितना बदलाव हो गया है खेती को लेकर। खेती के लेकर तो बदलाव काफ़ी आ गया, क्योंकि पहले यहाँ मटर भी नहीं बीजते थे, बीन भी नहीं बीजते थे। जो हमारी पुरानी खेती है यहाँ पर वही उगाते हम लोग, आज भी उगाते, वही खेती उगाते हैं। और जो भी हमारे अनाज मतलब बारिश ठीक होगी तो हमारी फसलें अच्छी हो जाती है, जिससे कि किसानों को बहुत सारा फायदा मिल रहा है जी। आपने भी अपने जीवन में सब कुछ लेकर आए हैं, नई फसलें, नई खेती? नई खेती हम अपने जीवन में, जैसे पहले मटर नहीं बीजते थे यहाँ पर, बीन यहाँ पर नहीं बीजते थे, बाकी तो यहाँ पर सब कुछ बीजते थे। जैसे गेहूँ हो गई, मक्की हो गई और धान हो गया, अपना कोदा हो गया, शौक हो गया, कावनी हो गई। जी बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। सर नमस्कार जी। नमस्कार मैम, पहले तो मैं आपको यहाँ आने पर धन्यवाद करता हूँ, दिल्ली से जो यहाँ तक पहुँचे, आपका बहुत बहुत स्वागत। तो मेरा नाम लोबराम है। अच्छा लोबराम जी, जितने भी मैं यहाँ पर लोग देख रही हूँ, पहले तो आप कैमरे की तरफ देखिए ताकि आपको लोग पहचान पाए। अच्छा मुझे बताइए, मैं जितने भी यहाँ पर लोग देख रही हूँ, ये सब तेबन गांव के हैं, आसपास गाँव? बिल्कुल नहीं, क्लियर तेबन के, कोई आसपास के भी है, कोई बगल वाला गाँव भी है और इसके बगल और गाँव भी है, सब मिलजुल के यहाँ आए हैं। तो और खेती सब मिलजुल के कर रहे हो या? सब मिलजुल के करते हैं। जैसे पहले गेहूँ धान जो प्रधान जी ने हमारे बोले, हमारे प्रधान जी है, तो वो चीज़ भी होती हैं। आगे मटर बीन जो आजकल लगा रहे हैं, वही बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही है। मार्केट कैसा है? मार्केट तो फिर जैसे मटर की लग जाती है, करीबन 60-65 रुपये के जी किसानों को मिल जाता है। मार्केट आसपास ही है? हाँ, मार्केट आसपास ही, कुल मिला के यहाँ से आसपास भी क्या मतलब 40-50 किलोमीटर सफर में है। अच्छा, तो उसमें लोग आसानी से पहुँचा लेते हैं। बाकी तो जाने के लिए रास्ते हैं? रास्ते जाने के लिए रास्ता है,
रास्ता वास्ता सब कुछ ठीक है। ठीक है, बैठिए। बहुत धन्यवाद जी। जी सर नमस्कार। नमस्कार जी, राधे का जी नमस्ते। सर्वप्रथम तो मैं दूरदर्शन किसान चैनल का अपनी तरफ से और गाँव वासियों की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि आपने इस दुर्गम इलाके में आने का प्रयास किया, लोगों से जानने का प्रयास किया। तो सच है, काफ़ी कठिन था रास्ता, जिग रोड थी, लेकिन हमें यहाँ तक नेकराम जी लेकर आए कि चलिए हमारा एक ऐसा गांव भी है। और ये ज़रूरी भी है जानना कि हिंदुस्तान के अंतिम छोर पर रहने वाला गांव हो, पहाड़ों के बीच बसा हुआ गांव हो, वो गांव कैसे तरक्की कर रहा है। तो खेतीबाड़ी में कैसी तरक्की है? खेतीबाड़ी के देखिए, जैसे कि हमारे यहाँ इस वक्त गेहूँ चला है, गेहूँ है, मटर है और बीन का है, जो अपना पानी वाला क्षेत्र है। थोड़ा सा अपनी सब्जियां हैं जिसमें गोभी है, अपना टमाटर है और दूसरी सारे बैंगन है, शिमला मिर्च है, उस तरह की खेती हो रही है। अगर हम बात करें तरक्की की, किसानों के जीवन में भी और खेतों में भी, देखिए खेतीबाड़ी की किसानों का एक अहम भूमिका है किसानों की। अगर खेती अच्छी है तो किसान खुद अच्छा होगा। अगर खेती पहले के मुकाबले कुछ अच्छा हुआ? हाँ, पहले के मुकाबले, क्योंकि इतना ज़्यादा लोगों को जानकारी भी नहीं थी और ना कहीं ये सारा जो बीज पर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हमको मुहैया करा रहा है, उसके माध्यम से हमको अच्छी जो बीज मिली हैं। फिर जो ये अपना शून्य लागत खेती, जीरो बजट खेती, इसके ऊपर भी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर काम करना, प्राकृतिक खेती के ऊपर लोगों ने काफ़ी ज़्यादा काम यहाँ शुरू किया। बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका तेबन गांव दिल्ली से कितना दूर है? लगभग कहीं 400 किलोमीटर होगा। अब बताइए, 400 किलोमीटर आपसे राम राम करने आए हैं और ये पूछने भी आए हैं कि खेती कैसी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। खेती अच्छी है जी। क्या क्या लगाते हो खेतों में? खेतों में बहुत सारे अनाज होते हैं, हमारे दालें होती हैं और दूसरे जैसे गेहूँ, धान, तो कोदा, कावनी, शौक, मोटा अनाज भी? हाँ जी। अब जिसको श्रीअन्न बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। चीना, तो ये सब होता है। राजमा होता है, माह होता है, चना होता है, तो मटर होता है, तो सारे अनाज हमारे उपलब्ध होते हैं। जो आपने नाम गिनवाए मिलेट्स, वो तो कम पानी में होने वाले अनाज है, कम मेहनत में होने वाले हैं। तो जहाँ पानी की दिक्कत है वहाँ ऐसे अनाज को अपनाया जाए तो वही हमारे को कामयाबी है जी। जो बिना पानी से होने वाले अनाज, तो ये हमारे पास बहुत हैं। बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार जी। नमस्कार राधिका जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीना देवी है। मैं नरहान गांव से हूँ। मैं बहुत दूर से आई हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ किसान चैनल जी का आपका। अच्छा ये बताइए, इतना धन्यवाद तो आपने दे दिया है, अब क्या क्या आप नया कुछ कर रही हैं खेतों में? एक तो हम सब्जी उगाते हैं, पहले नहीं उगाते थे, तो अब हमने सब्जी उगाना शुरू कर ली। टमाटर, शिमला मिर्च और मोटा अनाज करते हैं, जैसे कावनी हो गई, कोदा हो गया, चीना, सब कुछ दालें वगैरह करते हैं। तो उसमें जो है जैसे हम लगाते हैं, लाइन में लगाते हैं और उसके बीच मल्चिंग करते हैं ताकि उसमें नमी रहे और ताकि उसमें सूखा ना पड़े। बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। माँ आप खड़े हो जाइए। देखिए, राम राम जी। राम राम। मेरा नाम रक्षा शर्मा है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो इतने दूर से पहुँचे, हमारे बीच आए, और आप लोगों का बहुत शुक्र नेकराम भाई जी का। और मैं प्राकृतिक खेती करती हूँ। अच्छा। हाँ जी। प्राकृतिक खेती कब से? मैं हो गई 10 साल। और फिर मैं उसमें 3-4 पंचायतों में भी जाती हूँ, लोगों को बताती हूँ और अपना बीज भी ले जाती हूँ जिनके पास बीज ना हो। और भाई जी को सब पता है कि भी मैं कितना काम करती हूँ और मैं प्राकृतिक खेती में हर बीज बेचती हूँ। आज हमें बताइए, आप कितना काम करती है? घर घर बीज देती हैं, किसानों को जागरूक करती हैं। कितने किसानों को आपके साथ जोड़ दिया? मेरे साथ है जैसे सराण पंचायत हो गई, ग्वालपुर पंचायत हो गई और तिब्बन पंचायत तो है ही अपनी। तो मैं जहाँ भी मेरे को ऑर्डर हुआ तो वहीं जाती हूँ। अच्छा, क्यों जरूरत पड़ रही है हमें प्राकृतिक खेती की? यूरिया जहर डालने से उत्पादन ज्यादा होता है ना? ये पड़ रही है, जैसे हमने पहले भी हम करते थे गोबर वाला, अब लोगों ने खाद डालनी शुरू कर दी। खाद से हमारी ज़मीन ना एकदम से बंजर होती जा रही है। फिर हम अब प्राकृतिक खेती में करते हैं और जो हम गोबर का भी खाद बनाते हैं वो भी मैं गांव-गांव में भेजती हूँ लोगों को। कैसे बनाते हैं खाद? जैसे गुड़ हो, बेसन हो और गोबर हो, गौमूत्र हो, उसकी खाद बनानी है, फिर उसको गांव-गांव में देना है। केचुआ खाद भी बनाती हैं? हाँ, केंचुआ खाद वही होती है। केचुआ खाद वही होती है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, वही होती है। और फिर केचुआ खाद जब बनाती है तो बाकी लोगों को भी आप बांटती हैं? हाँ जी, जो मांगेंगे उनको बांटेंगे सबको। अगर अच्छा, देसी खाद डालने से क्या खेतों में बदलाव होता है? देसी खाद डालने से ऐसा है कि हमारा जो नीचे हल्की मिट्टी हो जाती है,
मिट्टी एकदम से हल्की हो जाती है। जैसे हम बिजाई करेंगे, पहले वो देसी खाद डाल देंगे, फिर उसके बाद हम बिजाई करेंगे। बिजाई के बाद फिर हम उसको बंद कर देंगे, लाइन में जो वैसे बीजेंगे। उसके बाद हमने उसमें घास डालना ऊपर से। जब घास डालने के बाद फिर नमी रहती है और फिर वो अपने आप ही मिट्टी हल्की हो जाती है। अच्छा, आपने कहा कि प्राकृतिक खेती कर भी रही हूँ, करवा भी रही हूँ। अच्छा, ये बताइए 10 सालों से आप ये काम कर रही हैं, 10 सालों के पहले और आज कितना बदलाव हिमाचल के तेबन गांव में? बदलाव तो काफ़ी है, जब करना है तो बदलाव काफ़ी है। यहाँ जैसे भी करते हैं ना, अपनी खेती करते हैं। बीज मेरे पास होगा, जब कोई मांगेगा तो मैं बीज दे देती हूँ सबको, जैसे पंचायत में जिसने भी मांगना है। बेटी बहुत धन्यवाद जी। तो देखिए, बात कर रहे हैं कि हमारी महिलाएं कितनी जागरूक हो गई हैं, दूसरों को भी खेती बाड़ी सिखा रही हैं और प्राकृतिक खेती से जोड़ रही है। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णा शर्मा है। मैं मेला मंडल की प्रधान हूँ और ग्रुप की भी प्रधान हूँ। और पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। 2 पद हैं, दोनों ही पद प्रधान के हैं। तो क्या बदलाव किया गांव में आपने? कर रहे हैं, वे बहुत सिखा रहे हैं लोगों को भी, और खुद भी अपने लायक हम सब्जी भी उगा रहे हैं और एक दूसरे की हेल्प भी कर रहे हैं। और हमने राजमा भी बीजे होते हैं और मक्की भी, गेहूँ भी, कोदा भी। अच्छा, कोदो, कंगनी, जो मिलेट्स, श्रीअन्न, सबसे कीमती अनाज लेकर आप साथ में घूम रही हैं। आपको पता है बड़ा महंगा हो गया है। अब भाई जी ने, इकराम भाई जी ने हमारे को बताया है कि ये जरूरी बीजना है, इससे बहुत सारी बीमारियां भी कट जाती है। जहाँ पहाड़ों पर पानी की समस्या है उसका निजात भी हो जाता है। इसमें तो ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे सब्जियों के लिए होती है। जितना हमारे घर में थोड़ा बचाव होता है पानी का, उतनी अपने लायक सब्जी हम उगाते हैं। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, मैं तेबन से हूँ, मेरा नाम मान सिंह है। मान सिंह जी, हॉर्टिकल्चर की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय बागवानी की बात कर रहे हैं, तो बागवानी की तरफ कितना किसान बढ़ रहा है? बागवानी की तरफ तो बहुत किसान जा रहा है जी। जैसे हमारे बहुत सारे लोगों ने अनाज नए नए उगा रहे हैं, शुरू कर दिए हैं। जैसे पहले हम बहुत पुराने अनाज उगाते थे, गेहूँ हो गया, गेहूँ आजकल लोगों ने कम बीजना शुरू कर दिया है। अब उसी जगह मटर और बीन लगा रहे हैं। जैसे राजमा वगैरह भी उगाते हैं, महा हो गया है, चना हो गया है, दूसरे वाइट चने भी बीजते हैं, निको फसल तैयार करते हैं जी। तो बागवानी की तरफ किसान जा रहा है? हाँ जी, हाँ जी, बागवानी किसान बहुत जा रहा है वो। तो वो क्रॉस क्रॉप हो जाती है, डेली इनकम वाली बात हो जाती है। अगर किसी ने टमाटर लगाया है, अच्छा, इसके साथ बागवानी के साथ साथ कोई दूध का व्यापार या दूसरा भी कुछ करता है? हाँ जी, दूध का व्यापार भी है। सुबह सुबह यहाँ गाड़ी आती है दूध की, और महिला जो है सुबह दूध लेके जाती है। दूध का बिजनेस भी है। और फसल, जैसे फसल की तरफ, पैसे की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं है। जैसे फसलें और भी उगाते हैं, जैसे मोटा अनाज होता है, इनको भी उगाते हैं। टमाटर तो बरसात में होता है ज़्यादा कर, इसकी पानी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मोटे अनाज को पानी की ज़रूरत उतनी नहीं पड़ती है। ठीक है, बैठिए। चलिए, हमारी और भी महिलाएं हैं, उनसे जानते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी, मेरा नाम परागा देवी है, मैं इसी गांव में रहती हूँ। हम जो है अपने प्राकृतिक खेती के लिए बहुत सारा काम करती हूँ। सुबह 7 बजे से महिला उठती और जागती है, उस समय से लेकर शाम को 7-8 बजे तक लगातार बिजी रहती है। सुबह सो के उठे, गाय के सेवा की, उसके बाद गोबर ले जाते खेतों में, फिर खेतों में काम करते हम। जैसे कि हमारे कहीं से डंगे गिर गए और बीज बीजना, आजकल मटर का सीजन था लगा हुआ, मटर भी बहुत हुए हमारे। और ऐसे ही प्राकृतिक खेती में उसके बाद मक्की बीजनी, माह बीजने, राजमा बीजने, सोयाबीन बीजने और रंगी बीजनी, जो भी होता है हमारे प्राकृतिक खेती में, धान, कोदा, वो सब कुछ उगाना है। हम से कर रहे हैं प्राकृतिक खेती, जैसे हम जानने वाले हुए, बचपन से समझो, जैसे हम बड़े बड़े हुए, हमारे माँ बाप भी इसी प्राकृतिक खेती से खेती बाड़ी का ही काम करते थे। यूरिया जहर नहीं डालते? यूरिया जहर अब लगे डालने, पहले नहीं डालते थे। और अब आपने बंद कर दिया? बंद भी कर दिया और थोड़ा थोड़ा कोई बीच में डाल भी देते। हाँ जी। तो जीरो बजट वाली खेती कर रहे हैं? हाँ जी, जीरो बजट वाली खेती। तो इस खेती में पैसा है, इनकम है? सब गुजारा इसी से कर रहे हैं हम, ना कि कहीं और जगह जा रहे। जो भी होता है अपने खेती बाड़ी से कर रहे हैं हम सब कुछ। अच्छा, खेती बाड़ी में पहले जो खेती होती थी और आज जो खेती हो रही है, कुछ बदलाव हुआ है? हाँ जी, बहुत बदलाव हो रहा है। पहले के हमारे माता पिता थे वो मटर वगैरह नहीं बीजते थे। हम जो है अब मोटा अनाज बीजने लग गए, जैसे कि सेब लगाते थे, अब लगा रहे, पहले नहीं लगाते थे। पहले जो है खेती बाड़ी का ही काम करते थे। अब जितने में हमारे पौधे, चलो थोड़े थोड़े 2-2, 3-3 पेटियाँ हो जाती है, मतलब पेड़ पौधे भी लगा रहे, सब कुछ कर रहे हैं। अब जो है आदमी उससे 10 गुना जागरूक हो गया ज़्यादा। अच्छा। हाँ जी। महिलाएं जागरूक हुई कि नहीं हुई? महिला भी जागरूक हुई।
बैठिए, बहुत धन्यवाद। आपकी मुस्कान यही कहती है कि महिलाएं जागरूक हो गई हैं। आप भी खड़े होइए माता जी। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? सुदेशा देवी। अच्छा, गाँव शाला से, वार्ड से। कितना दूर है यहाँ से? इधर सामने जो इधर ऊपर पास में। हाँ जी। अच्छा, यहाँ पर कभी ज़्यादा बारिश हो जाना, कभी कम बारिश होना, कभी तूफान आ जाना, तो काफ़ी मुश्किल होती है। हाँ जी, मुश्किल हो जाती है। जैसे बारिश के लिए हम बहुत खुश होते हैं, जब बारिश होती है तो हमारा जैसे छत का पानी हो तो हम इकट्ठे करते हैं अपनी साग सब्जी के लिए जी। हाँ जी, तब जो हम उस तरह से अपना बिजनेस कर सकते हैं जी। हाँ जी, अच्छा, साग सब्जियाँ लगाते हैं कि नहीं लगाते? हाँ जी, लगाते हैं जी। क्या क्या लगाते हैं? वो सभी जैसे हरी सब्जी होती है, जैसे सरसों हो गया, मूली होगी, आलू हो गया, अरबी होगी, जो भी सब्जी, गोभी वगैरह, टमाटर वगैरह। हाँ जी, वही करते हैं जी। बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार। नमस्कार जी, राधिका मैम जी, और दूरदर्शन किसान का बहुत आभारी धन्यवाद करती हूँ। अब आभार पूरा देश आपका भी करेगा जब आप बताएंगे कि आपने अपने जीवन में और खेतों में कितना बदलाव किया है जानकारी से। जो हमारा पुराना अनाज लुप्त हो गया था उसको जागृत करने के लिए कि ऐसे ऐसे क्रॉप मिक्स क्रॉपिंग में करो ताकि हमारे लिए बहुत बेनिफिट हो। और जैसे जैसे इन्होंने बताया वैसे वैसे हमने भी किया, पर एक बार तो कुछ होता नहीं, पर बार बार मेहनत करने से वो फल मिल जाता है। हाँ जी, तो ये जानकारी आपको मिली। दूसरी, यहाँ पे अगर मैं कृषि विभाग, कृषि विज्ञान अधिकारियों की बात करूँ, कभी आते हैं वो जानकारी देने के लिए? हाँ जी। बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। तो वाकई में एक आदमी जब गांव का आगे बढ़ता है, पूरे जिले का, पूरी पंचायत का, वो पूरे गांव को साथ लेकर चलता है। ऐसी सोच हर किसी की नहीं होती है, वो महापुरुष होते हैं। तो चलिए, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होता है। नई तकनीकी का है पूरा ज्ञान, कम पानी में ज्यादा मुनाफा करते हैं ये किसान। पहाड़ों पर बहने लगी है विकास की रफ्तार, बात पहाड़ों में बसे हुए अन्नदाताओं की। जैविक खेती से हो रहे हैं किसान मालामाल। जो महिलाएं हैं वो आज किसी से भी कम नहीं है, कंधा से कंधा मिला रही है। कितना ही सूखा भी पड़ जाए तो भी ये फसल हमारी आ जाती है। लड़कियां पढ़ाई भी कर रही हैं, अपना खेती का काम भी कर रही हैं। देखिए किसान यात्रा मेरे साथ हर मंगलवार दोपहर 3 बजे। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत तेबनगांव से, हिमाचल प्रदेश से। आज की चर्चा चल रही है। अब और किसान भाइयों से जानते हैं कि किस तरह से हमारा किसान भाई खेती बाड़ी में आगे बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ महिलाओं की जो संख्या है वो कुछ ज़्यादा है। सर, आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रताप सिंह है जी। मैं 4-5 किलोमीटर दूर से आया हूँ इधर, और मैं मंदिर का कार्यभार संभालता हूँ थोड़ा, महादेव जी का। तो महादेव जी की कृपा सदा पहाड़ों पर बनी रही है। लेकिन ऐसे में कितना बदल गया है आपका पहाड़, आपका हिमाचल, आपका गांव? काफ़ी बदल गया है जी। पहले की परिस्थिति देख के आज काफ़ी बदल गया है गांव, और काफ़ी आगे भी लोग चले गए हैं। ऐसा नया क्या कर रहे हो जो पहले करते थे वो आज नहीं कर रहे? नहीं, वैसे तो पुरानी चीज़ भी चला रहे हैं, लेकिन आज जैसे जैसे आगे लोग बढ़े तो उसमें नया भी काफ़ी कुछ सीख गए हैं। आपके गांव में कृषि विभाग, कृषि विज्ञान, मेडिकल, हॉस्पिटल हो गया है, कॉलेज हो गए, स्कूल हो गई, सारी सुविधाएं हैं? सुविधाएं सारी है जी, काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं हैं अब। अच्छा। हाँ जी, काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं हैं। जैसे कि क्या क्या है? हॉस्पिटल भी है वहीं है नज़दीकी में, और स्कूल भी, कॉलेज भी। अब थोड़ा दूर जाना पड़ता है, ऐसे तो नहीं है ना, ही है काफ़ी 20-25 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। कॉलेज भी अब बन गया है, स्कूल तो है ही है। ठीक है, बैठिए। बहुत धन्यवाद जी। आप भी खड़े होइए। दादाश्री, नमस्कार जी। नमस्कार। हिमाचली टोपी और चेहरे पर मुस्कान, नाम क्या आपका? मेरा नाम सीताराम है। सीताराम। सीताराम। आप भी महादेव जी की सेवा करते हैं? हाँ जी, भंडारी हूँ। सीताराम, महादेव सब एक साथ मिलकर मुझे लगता है काफ़ी कुछ करने वाले हो। अच्छा, ये बताइए, हमारे यहाँ गाँव में मैं देख रही हूँ सारे किसान मंदिर की छत्र छाया में खड़े हुए हैं, पीछे पहाड़ है और धूप बहुत पड़ती है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा। बहुत। अच्छा, कितने समय से? बूढ़ी आंखों ने बहुत कुछ देखा है। कितना बदल गया है ये शहर, ये गांव? काफ़ी बदला।
बहुत। पहले रास्ते नहीं थे? नहीं, पहले तो सड़कें भी नहीं थे और बहुत हो गया, बहुत आगे चले गया। अब क्या क्या नया हो गया बताइए। नया तो सब कुछ, देखो नया सब्जी लगाते सब कुछ। बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। तो इन बूढ़ी आंखों ने बहुत कुछ देखा है और ये बदलाव की तस्वीर भी देख चुके हैं और यही जो बदलाव हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। अब आपकी बात इसलिए हम करेंगे, सर खड़े हो जाइए। आप यहाँ तक पहुँचकर भी किसानों को प्राकृतिक खेती और मिलेट्स से जागरूक करवाया है, तो मिलेट्स में आप नया क्या क्या लेकर आए? पांचों जो जितने मिलेट्स हैं वो सारे मिलेट्स यहाँ होते हैं? देखिए बिल्कुल, जितने भी जो पॉजिटिव मिलेट्स हैं 5, वो यहाँ इस इलाके के अंदर, क्योंकि यहाँ तेबन गांव में इस वक्त सिर्फ गांव के लोग नहीं हैं, वो पूरा तेबन पंचायत के लोग हैं। जगह जगह ये ग्रुप हैं, महिला मंडल हैं और बाकी के सारे जो पुरुष भाई लोग हैं वो आए हुए हैं यहाँ पर। जब मिक्स क्रॉप करते हैं तो उससे मल्चिंग होती है खेत में, तो डायरेक्ट सनलाइट जब धरती पर नहीं गिरेगी तो मॉइस्चर रहेगा। तो ये बहुत बड़ा एक विज्ञान है, तो लोग उस तरफ कर रहे हैं। और इस गांव के अंदर मैं अगर सही बात कहूँ तो इतना यहाँ पर ये पूरा काफ़ी सारा संख्या है यहाँ पर। आप देखें कि गांव में जरा सा भी गंदगी नहीं है, पूरा साफ़ है, नीट एंड क्लीन। तो मैं तो यहाँ के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ के जो देवता हैं उनकी ये बहुत बड़ी कृपा है लोगों पर। सब लोग खुशहाल हैं, अच्छे हैं, बहुत बढ़िया। क्या बात है, बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। तो सबको मिलकर प्राकृतिक खेती की ओर आगे बढ़ना है। क्या नाम है आपका? रोशनी शर्मा। रोशनी शर्मा, आप भी प्राकृतिक खेती करती हैं? हाँ जी। अच्छा, बागवानी में फल सब्जियां लगाती है? जी। क्या क्या लगाती है? जैसे सब सब्जी होती है हमारी सर। जी, नाम बताइए। जैसे टमाटर हो गए, बीन हो गए, बैंगन हो गए, सब सब्जियां लगाते हैं हम। जी। क्या आप भी बागवानी लगाती हैं? हाँ जी, टमाटर लगाते हैं और फूल गोभी लगाते हैं, बंद गोभी लगाते हैं, सब कुछ लगाते हैं। हाँ जी। ये सब पहले नहीं लगाते थे? पहले तो बहुत कम लगाते हैं, अब लगाते हैं। हाँ जी। कब से सब्जियों की तरफ आप आए हैं? कब से, कितने समय में? बस हो गए 10-12 साल। 10-12 हाँ जी। वैसे तो 10-12 साल से आप खेती में सब्जियों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जी, अम्मा आपका क्या नाम है? शामी देवी। शामी देवी, देखिए इतनी धूप पड़ रही है लेकिन बिल्कुल शांति से आप पूरी चर्चा को सुन रही है कि क्या पता कुछ नई जानकारी मिल जाए। तो आप भी कुछ नया लगाती हैं खेतों में? हाँ जी, सब कुछ लगाते। क्या क्या लगाती हैं? सब कुछ बीजते, गेहूँ बीजते, धान बीजते, कावनी बीजते और मटर बीजते। अच्छा शामी देवी जी, ये सब तारीफ कर रहे हैं कि हमारे गांव में बहुत कुछ होता है, क्या ये सच बोल रहे हैं? हाँ जी, सब सच बोल रहे हैं। सब कुछ होता हमारे गाँव में। सेब होते, सब कुछ, सब्जी होती, सबको मेहनत करनी पड़ती है। हाँ जी। गांव में कोई समस्या आती है? नहीं मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतनी दूर से हमारे बीच आए, आपका मोस्ट वेलकम। और त्रिवेणी महादेव के चरणों में मेरा शत नमन। और बाकी यहाँ कोई समस्या नहीं? नहीं मैम, सब कुछ है यहाँ पे। जी। अच्छा, जब भी सब्जियां लगाते हैं उनमें बीमारियां आ जाती हैं, कीड़े पड़ जाते हैं, कभी फंगस लग जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो समाधान कहाँ से मिलता है? कृषि विभाग वाले ये करते हैं, हमारे को बताते हैं कि ये दवा ये बनाना है, इसका घोल बनाना है, उसका छिड़काव करते हैं हम। हाँ जी। और वो भी देसी तरीके से? हाँ जी। जी। आप बताइए क्या नाम है आपका? कर्मा शर्मा जी। अच्छा, आप सब लोग एक ही ड्रेस में हैं, ये कोई ग्रुप है या फिर यहाँ का पहनावा है? महिला मंडल है जी। अच्छा, महिला मंडल है। आप क्या करती हैं आपकी महिला मंडल सारी मिलके? सब मिलजुल के काम करते हैं, जैसे सफाई करते हैं, मंदिर वगैरह की, रास्ते की सफाई करते हैं जी। क्या बात है, कितना सुंदर कॉन्सेप्ट है। महिला मंडल ने ये ठान लिया गांव को साफ सुथरा रखना है। सब मिलके गांव की सफाई, मंदिर की सफाई हो गई है, सड़कों की सफाई हो गई है, और इसके अलावा क्या क्या काम होता है जरा महिला मंडल से ही पूछ लेते हैं। क्या नाम है आपका? नमस्कार मैम, मेरा नाम मीना शर्मा है, मैं महिला मंडल प्रधान हूँ। प्रधान जी, आज से पहले कभी ये इस नाम का, इस पद को सुना था आपने? नहीं जी, पहले तो नहीं सुना था। हाँ जी, पहले ये पद सारे पुरुष ले जाते थे। हाँ जी। और अब ये महिलाओं को मिल गए हैं। हाँ जी, अब तो हमारी महिला बहुत जागरूक हो गई है। जैसे हम महिला मंडल इकट्ठे होते हैं, सफाई करते हैं, बॉडियों की सफाई करते हैं, मंदिरों की भी, जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ अच्छा सीख के आते हैं, कुछ परे भी जानकर देते हैं और कुछ लेते भी है जी। हाँ जी। अच्छा, और क्या काम करता है आपका महिला मंडल? हमारे महिला मंडल खेती बाड़ी को लेके? हाँ जी, खेती बाड़ी करते हैं। जैसे हम ग्रुप में इकट्ठा होते हैं और हम अनाज वगैरह बीजते हैं। जैसे मटर लगाना है तो लाइनों में लगाते हैं, इकट्ठा सब लेडीज लेते हैं और बीज लेते हैं हम होल्ड कर, और फिर हम उनको बीजते हैं। बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो गुलाबी रंग और महिला मंडल
ये इनका रंग है, ये इनका पहनावा है और ये पूरा मंडल मिलके किस तरह से काम करता है, अब हम इस रंग से भी पूछ लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, मेरा नाम सरोजना शर्मा है, मैं गांव शाला से हूँ और महिला मंडल सरस्वती की कोषा महिला मंडल सरस्वती और कोषाध्यक्ष आप हैं। जी। अच्छा, और ये पीला रंग यानी कि येलो रंग में आप बहुत सारी महिलाएं एक साथ बैठी हुई हैं, तो आपका ये रंग और आपका ये ग्रुप क्या करता है? हमारा सब काम करते हैं हम, जैसे हमारी मीटिंग होती महीने में एक बारी और साफ़ सफाई करेंगे पूरे गांव में, जैसे झाड़ियाँ वगैरह काटनी और साफ़ सफाई करनी, ये काम करते हैं, मिलजुल के करते हैं। जैसे लगाना हो हमने सब ने। कब से बनाया आपने ग्रुप? हमारे 15 साल होगी। अच्छा। हाँ जी। और सदा से यही काम करता है? हाँ जी, से ऐसा काम करते हैं हम। फिर मीटिंग में हम ऐसी बात करते कि किसी ने हमने क्या काम करना, जैसे मटर लगाने, जैसे किसी ने बीज दे दिया, सब ने मिलजुल कर लगाते हैं हम। क्या बात है, बहुत सुंदर लग रहा है मुझे सुनकर कि आप महिलाएं मिलकर क्या खेतों में लगाना है, कब लगाना है, किस लेयर में लगाना है, बीज कौन से लगाने हैं, ये मीटिंग में चर्चा करती है। कितनी महिलाएं हैं ग्रुप में? हमें 30 है जी। 30 महिलाएं। हाँ जी। बैठिए भाई, बहुत धन्यवाद आपका। और यकीन मानिए हर काम पुरुषों ने महिलाओं को दे दिया है। अब ये क्यों दे दिया है इतना तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। प्रधान यहाँ की महिलाएं, सारे मंडल यहाँ की महिलाएं संभाल रही हैं। जिस गांव की महिलाएं अगर इतनी आगे हैं तो वो गांव भला तरक्की से पीछे कैसे रह सकता है, वो गांव भला पूरे हिंदुस्तान में अपनी पहचान कैसे नहीं बना सकता है। वो चाहे खेती बाड़ी हो, वो चाहे साफ सफाई हो, वो फिर चाहे स्वच्छ भारत अभियान की कहीं ना कहीं हम बात करते हैं, वो स्वच्छता का कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर दिख जाता है। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल। दूसरा, यहाँ के लोग, यहाँ की किसान महिलाएं, किसान पुरुष कितने जागरूक हैं वो खुद आप जान सकते हैं। तो तेबन गांव आकर हमें ये समझ में आया कि आप पहाड़ों के किसी भी कोने में चले जाएं, वहां तक भी जानकारी पहुंच रही है। ये डिजिटल भारत के किसान हैं, ये आत्मनिर्भर किसान हैं। तो चलिए इसी आत्मनिर्भरता की तस्वीर में मुझे दीजिए इजाज़त। हिमाचल में है, यहाँ नहीं रुकेंगे, एक और गाँव चलेंगे, एक और पहाड़ पर पहुँचेंगे और बात करेंगे तमाम विकास की योजनाओं की। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान।